राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको चार चिड़िया की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, चार चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने दो औरतों को बातें करते सुना। वो औरतें कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को भी कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर दिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे पर पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर वह सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसने भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और वो भी सो गई। और ऐसे ही तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़ियाओं के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही है। उसे लगा यह तो खिचड़ी खाकर सो गई हैं। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाओं को पेड़ से गिरा दिया, जिससे उन चारों चिड़ियाओं की वहीं पर मौत हो गई। और उसी शाम वह चारों चिड़ियाएं देवलोक की तरफ गमन कर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया वह कुमार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुमार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपनी पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथनी को लेकर आओ, पर हथनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह सब देखकर वह राजकुमार जो राजकुमारी को ब्याने आया था बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ठाकुर जी महाराज जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का वास दिया। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना और बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।